हेलो एवरीवन। आज हम चलते हैं दुनिया से परे दुनिया अर्थात ऐसे सितारों और ग्रहों की दुनिया में जहां पर पृथ्वी जैसे ही जीवन की संभावनाएं दिखती हैं और वहां धरती जैसी दुनिया बसाई जा सकती है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पृथ्वी के बाहरी वातावरण को ब्रह्मांड कहते हैं और हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके आकार का अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में खरबों तारे, अनेक आकाशगंगाएं और अनगिनत सौर मंडल भी हैं और हर आकाशगंगा में अनेक सूरज, तारे, पृथ्वी जैसे ग्रह और चंद्रमा के समान उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक खगोलीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसे में बच्चों, अगर हमारी पृथ्वी के बाहर भी अगर कोई दुनिया है तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं लगती। और सदियों से जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने नई नई तकनीकों के प्रयोग से इस विशाल और शक्तिशाली दूरबीनों का विकास किया है, जिसके द्वारा हम ब्रह्मांड की ओर टकटकी लगा करके देखते रहते हैं और थोड़ी सी भी आकाशीय हलचल होती है तो वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं, यानी कि वे निरंतर खोज की ओर अग्रसर रहते हैं। तो बच्चों, आज हम जानते हैं, इसी बात की ओर जानना चाहेंगे आप लोग कि किस प्रकार से अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के अनुसार कि अब तक ऐसे 20 ग्रह खोजे जा चुके हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसी हैं और जिन पर जीवन की संभावनाएं दिखती हैं। तो आइए चलते हैं उन सितारों और ग्रहों की दुनिया में। सबसे पहला नाम आता है ग्लिस 667 डबल सी का। यह ग्रह धरती से 4.5 गुना बड़ा है और पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला हार्प द्वारा सन 2011 में खोजा गया था। इस ग्रह का जो होस्ट स्टार एक छोटा सा बौना चांद तारा है जिसकी परिक्रमा यह 28 दिन में पूरी करता है। अब तक खोजे गए तारों अथवा पिंडों में से यह सबसे सशक्त ग्रह साबित होता है जहां की मानव अपनी बस्तियां बसा सकता है। दूसरा है केपलर 22b। बच्चों, यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जैसा कि दूरी को हम किस चीज से नापते हैं? प्रकाश वर्ष से। तो केपलर ग्रह जो है समूहों की खोज में पहला ग्रह है जो अपने होस्ट स्टार के रिहायशी जोन में स्थित होता है और यह ग्रह धरती से 2.4 गुना बड़ा है। इसकी एक परिक्रमा 290 दिन में पूरी होती है और इस ग्रह की खोज फरवरी 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने की थी। इस ग्रह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी यहाँ न तो पानी जमेगा और न ही खौलेगा। ऐसे तापमान में यहाँ के दिन बसंत ऋतु के दिन ही के समान हमेशा खुशनुमा होते हैं। तो बच्चों, यह केपलर 22 पर भी जीवन की संभावना वैज्ञानिकों ने बनाई है कि इसकी जो सतह होती है पथरीली होती है, पानी से भरी या गैस से बनी। इस पर अभी शोध जारी है कि इसका वातावरण और तापमान जो है मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं। अगला है केपलर 452b। बच्चों, इस ग्रह को वैज्ञानिक धरती और सूर्य के आपसी संबंध और साहचर्य का रेप्लिका अर्थात हूबहू नकल मानते हैं। इस ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के आकार के जितना ही है। इस ग्रह के भी सूर्य, चंद्रमा और जिनकी दूरी उतनी ही है जितनी की हमारी धरती की चंद्रमा और सूर्य से, यानी कि हमारी जो धरती है चंद्रमा और सूर्य से जितनी दूर पर स्थित है वैसे यह ग्रह के भी अपने सूर्य और चंद्रमा हैं और वह भी उतनी ही दूरी पर स्थित है। इस ग्रह पर जीवन की बच्चों पूरी संभावना है क्योंकि यहाँ की जो तापमान है रहने के लिए अनुकूल है और इसकी सतह पर पानी की भी संभावना मिलती है। इस ग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के टेलीस्कोप ने जुलाई 2015 में खोजा था। यह ग्रह अपने सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 385 दिन का समय लेता है। जिस प्रकार से हमारी जो धरती है, अर्थ है, सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगाता है, तो इसी तरह से यह ग्रह का अपना सूर्य है और इसकी परिक्रमा पूरा करने में यह 385 दिन लगाता है।
यद्यपि यह ग्रह जो है हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, पर भविष्य के सुपर गतिमान जो स्पेस शटल हैं शायद इस दूरी को भी पूरा करने में सफल और सक्षम हो और हम वहाँ एक नई दुनिया बसा सकेंगे। अगला बच्चों, जो कि आप जानते हैं, मंगल ग्रह यानी कि मार्स। धरती का यह पड़ोसी ग्रह जो है काफी हद तक धरती के जैसा ही है। इसका जो ठोस धरातल है, जिसका घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान ही है, और मार्स का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि ग्रेविटी फोर्स है वह धरती के मुकाबले 38% है, जो मनुष्य के रहने के लिए भी उपयुक्त है। यद्यपि जो मार्स का इन्वायरमेंट है यानी कि वातावरण है वह धरती के मुकाबले कुछ कम सघन है, तथापि यह सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में सक्षम है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्यूरोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर नदियां भी हैं, झील भी हैं और समुद्र भी हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ बड़े पैमाने पर पानी उपस्थित था। हाल के जो तस्वीर मिले हैं मंगल ग्रह के, उससे यहाँ संकेत मिला है कि यहाँ छोटे गर्म पानी के स्रोत अथवा फव्वारे भी हैं। इस तरह से बच्चों, नासा की ही मार्स ग्लोबल सर्वेश्वर ने के अगर बातों को माने तो वह प्रमाण देते हैं कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर बर्फीली चोटियां हैं और यहाँ पर भी मीथेन और फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में यहाँ जीवन होने के संकेत देती है। यहाँ जीवन न होने पर भी उस तकनीकी द्वारा इस ग्रह को रहने लायक बनाया जा सकता है। इसकी मिट्टी में नमी और पानी की भरमार है जिसे निकालकर पीने लायक बनाया जा सकता है, और यहाँ सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा भी बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो है बच्चों, नासा ने एक विस्तृत मंगल मिशन बनाया है जिसके तहत 2030 तक वहां इंसानों को बसाने की योजना है। तो बच्चों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और आज विश्व जो है ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। इसलिए हमारी ऊर्जा जो है नहीं, पृथ्वी की जो ऊर्जा सीमित ऊर्जा भंडार धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। ऐसे में अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो ईंधन के विकल्प के रूप में कुछ रासायनिक विकल्प इन अज्ञात ग्रहों पर हो सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया से परे दुनिया खोजने की व्यवस्था और जरूरत बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारी धरती सिकुड़ती जा रही है, इसलिए हमें एक नई दुनिया बसाने की जरूरत है। हो सकता है बच्चों कि हमारे आने वाले जो कोई मित्र या रिश्तेदार का पता कहाँ पर हो, मंगल ग्रह पर हो, ठीक है ना। और वे उनका मंगल ग्रह यानी कि वे मंगल ग्रह पर ही अपना जीवन बसा लेंगे, यानी कि वहीं पर अपना ज़मीन खरीद लेंगे और वहीं पर वह रहने लायक मकान वगैरह बना लेंगे। इस तरह से बच्चों, हमने देखा कि इस हमारी जो पृथ्वी जो है उसकी परे भी कुछ दुनिया है जहाँ पर जीवन की संभावनाएं वहाँ पर मिल सकती हैं। तो एक और दुनिया की आवश्यकता क्यों महसूस होती है बच्चों? क्योंकि हमारे पृथ्वी के ईंधन खत्म हो रहे हैं और ऊर्जा के नए विकल्पों की तलाश है। धरती पर रहने की जगह कम होती जा रही है, इसलिए ये इस दुनिया से परे दुनिया बसाना अत्यंत आवश्यक है।